आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है, छोटे बच्चे से लेकर के और बड़ों तक में ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। वो है हमारा किडनी स्टोन। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। किडनी स्टोन में से कितनी तकलीफें होती हैं, क्या पेन होता है, किडनी स्टोन बनता कैसे है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और हम क्या क्या प्रिकॉशन इसके लिए रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा बिल्कुल छोटा एक शॉर्टकट पे हम देखते हैं किडनी के बारे में। वैसे मैंने किडनी पर और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, किडनी काम कैसे करती है, उसके बाद किडनी में जो प्रॉब्लम होती है, किडनी जो फेल होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमको पता पड़ेगा कि हमारा किडनी फेल हो रहा है, उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे और उसके अलावा डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर भी मैंने ऑलरेडी इसमें से 3 या 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पहले। आज हम इसको शॉर्टकट में बिल्कुल देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में बच्चों 2 किडनी होता है, राइट किडनी होता है और लेफ्ट किडनी होता है। ठीक है, किडनी जो होता है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ओके, जिसको हम सुपर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और किडनी का पोजीशन कहाँ होता है, पोजीशन पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, है ना, ये ऊपर तक पोर्शन जो होता है, इसके ऊपर ये वाली जो हमारी कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, इसके नीचे जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी में आगे की तरफ देखिए एक पूरा पैकेट होता है, उसमें चीजें यूं सेटअप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होता है, उसमें आगे की तरफ चीजें सेटअप हैं। ठीक है, हमारा स्टमक वगैरह ये सारी चीजें सेटअप हैं। इसको हटाएंगे जब, तो पीछे के साइड में यानी कि बैकबोन के साइड में, पीछे के साइड में जो स्पेस बचता है वहां पर किडनी बैकबोन के इधर और इधर दोनों साइड में किडनी होती है। यानी कि किडनी का पोजीशन कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में, बैकबोन के राइट और लेफ्ट साइड में ये किडनी पाए जाते हैं। ओके, किडनी का काम क्या होता है बच्चों, किडनी का काम होता है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, ठीक है, एक टॉक्सिक होते हैं, समझ के सकते हैं आपके मतलब जहर होते हैं, जहरीली चीजें जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड बार बार सफाई के लिए ब्लड जो है वो बार बार किडनी से होकर के जाता है और जब किडनी से होकर के ब्लड वापस निकलता है तो किडनी क्या करती है, उसमें से सारी जहरीली चीजों को निकाल लेती है और ब्लड जो होता है वो हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लड को साफ करना, ब्लड से उन चीजों को, उन खतरनाक चीजों को ब्लड से बाहर निकालना जिनको निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो खतरनाक चीजें हमारे शरीर के अंदर रह जाती हैं, थोड़े समय के लिए भी रह जाती है, 2 दिन के लिए भी अगर वो खतरनाक चीजें हमारे शरीर में फैल जाए तो हमारे शरीर में पूरा जहर ही जहर फैल जाता है, पॉइजन फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जहरीले सांप ने हमको काट रखा हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जहर फैल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है और इतने डेंजरस चीज को मतलब इन जहर जो हमारे शरीर में फैलने वाला है उन सब से हमको बचाता कौन है, हमारी किडनी। क्योंकि किडनी क्या करता है, उन जहरीली चीजों को ब्लड से फिल्टर कर लेता है और फिल्टर करके इसको बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ये किडनी देखिए, इसमें ब्लड किडनी को ला करके देगा कौन, देखिए किडनी को जो ब्लड ला के देता है उसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी दोनों किडनी में ब्लड देता है, पहले उस ब्लड में वो हार्मफुल चीजें होती हैं, है ना, और ला के देता है। इसको भी ला के दिया, इस किडनी को भी, इस किडनी को भी ला करके दिया कि लो इसको फटाफट फिल्टर करो। और ये किडनी क्या करेगा, अब उसको फटाफट फटाफट से फिल्टर करता है। जब ब्लड को किडनी छान लेता है, साफ कर लेता है, तो साफ करने के बाद अब जब वापस ब्लड को यहाँ से देखिए, ब्लड यहाँ से तो आया और वापस से ब्लड जो है वो रीनल वेन से होकर के वापस शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरफ से छन रहा है और वापस जा रहा है, छन रहा है और वापस जा रहा है। ठीक है ना, तो ब्लड किडनी में सिर्फ आता इसलिए ही है ताकि उसमें से खतरनाक चीजों को बाहर निकालो, वापस चला जाता है, आएगा जाएगा, आएगा और जाएगा, ये रोटेशन फुल डे चलता रहता है। ठीक है, मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक चलता रहता है, जब तक हमारी किडनी काम करती है सही सलामत। ओके, और इसने किडनी ने जो भी खतरनाक चीजें उस ब्लड से निकाला है उन खतरनाक चीजों को किडनी क्या करती है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 पाइप आपको दिखाई दे रहा है ना। अब किडनी क्या करेगी कि उन खतरनाक चीजों को निकाल तो लिया उसने ब्लड से, ब्लड से निकालने के बाद उसको अपने आप अपने पास थोड़ी रखेगी। तो किडनी क्या करती है, उन खतरनाक चीजों को यहाँ से और इस पाइप के थ्रू इस पैकेट में छोड़ देती है। ठीक है ना, पैकेट में भेज देती है। तो किडनी ने जो कुछ भी ये फिल्टर किया उसको यहाँ छोड़ दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूरेटर। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा राइट यूरेटर और ये क्या होता है लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर राइट और लेफ्ट यूरेटर से होकर के यानी किडनी से निकलने वाली ये 2 पाइप है,
जिनसे होकर के यूरिन जो बना हमारा, जो खतरनाक वो चीज बना ना, जो पूरा वेस्ट मटेरियल बना, उसको पानी में घोल करके और पूरा जो खतरनाक चीज जो ब्लड से जो हार्मफुल चीजें निकाली हैं उसको वाटर के थ्रू, वाटर में मिक्सअप करके और उस मटेरियल को यहाँ पर भर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं टॉयलेट, है ना, टॉयलेट यानी कि यूरिन। अब ये जो यूरिन है ये आकर के इस पैकेट में भर जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये आकर के ये यहाँ पे भर जाता है, जिसको समय समय पर बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारे किडनी का फंक्शन। ओके, अब हम चलते हैं स्टोन की तरफ। देखिए, हमको ज्यादा इधर नहीं पढ़ना है। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल और बहुत ही शानदार वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सर्च करें किडनी के बारे में। ठीक है ना, तो किडनी में आपको प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो एक साथ ही मिल जाएंगे, वहां पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हम आते हैं किडनी स्टोन की तरफ। अब स्टोन का क्या मतलब है? किडनी ये काम तो अच्छे से कर ही रही है ना, फिर इसमें स्टोन की गड़बड़ी कहाँ से हो जाती है? देखिए, सबसे पहले स्टोन कैसे बनता है वो हम यहाँ देखेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किडनी के स्टोन से क्या क्या तकलीफें होती हैं। देखिए बच्चों, तकलीफ की अगर हम बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो किडनी स्टोन छोटा भी हो सकता है, एक रेत के दाने इतना बराबर भी हो सकता है, यानी कि ये 1 mm का हो सकता है। ठीक है ना, बहुत छोटा होगा तो 1 mm का है। ठीक है, तो जब ये बहुत छोटा रहता है तो हमको ये तकलीफ नहीं देता है, हमारे शरीर में बना भी है और शरीर से ये पास आउट हो गया पता भी नहीं चलेगा। किडनी में यहाँ पर स्टोन मान लो कहीं बना है ना, बहुत ही छोटा स्टोन है, तो वो यहाँ पे स्टोन ये बना और वापस जब यहाँ से यूरिन पास हो रहा था तो ये स्टोन यहाँ इसमें आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में आ गया और ये शरीर से बाहर निकल गया और हमको पता भी नहीं पड़ा, यदि स्टोन की साइज छोटी है तो। ठीक है, 1 mm से यदि छोटी रहती है तो। ओके, लेकिन यदि साइज बड़ी हो गई, 1 mm से बड़ी होकर के यदि ये 4 mm 5 mm की साइज हो जाती है, फिर ये हमको बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। कहते हैं कि इसका दर्द ज्यादा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, इसका पेन इतना ज्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है। मतलब इंसान जमीन पे लेट जाता है और उसको समझ नहीं आता है कि किस तरीके का, मतलब बहुत चिल्लाता है, बहुत ही ज्यादा असहनीय पेन होता है, आप समझिए। ठीक है, तो पेन होने का रीजन क्या है अब वो हम देखते हैं। देखिए, स्टोन यदि बड़ा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर अगर बड़ा स्टोन है तो वो स्टोन जब यहाँ किडनी में यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ किडनी के अंदर है, तो क्या होगा कि पेन होगा, है ना, तकलीफ हो रही है, बार बार पेट में यहाँ पे चुभन जैसा दर्द हो रहा है तो तकलीफ हो रही है। लेकिन जब ये स्टोन किसी तरीके से, जैसे यहाँ से यूरिन निकल रहा है और ये स्टोन जो है वो आ गया इसमें, किसमें आ गया, आपके यूरेटर में आ गया, यानी कि इस पाइप में आ गया। ठीक है, अब इस नलिका में ये स्टोन आ गया है। अब स्टोन है, स्टोन तो मतलब पत्थर, आप जमीन से कोई भी पत्थर उठाइए तो क्या पत्थर एकदम अच्छा सा प्लेन मतलब एकदम फिनिशिंग वाला पत्थर होता है क्या? नहीं, पत्थर तो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी होता है। तो ये भी स्टोन जाहिर सी बात है कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे कैसा भी होगा, है ना, हो सकता है ऐसे ऐसे नुकीली इसके अंदर, ऐसे ऐसे इसमें ये इसके नुकीले सिरे भी हों, है ना, तो ऐसा नुकीले सिरे वाला स्टोन यदि आकर के इसमें यहाँ पर फंस गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आया और चूंकि बड़ा साइज इसकी काफी बड़ी है, मीडियम साइज है, फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा बड़ी हो तो क्या होगा, ये स्टोन यहाँ आएगा, ठीक है, इसमें आकर के फंसेगा। जब इसमें ये फंसेगा ना तो ये पाइप क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये पाइप चौड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक पतली सी कोई पाइप है, उसमें कोई चीज आपने उस पाइप के औकात से ज्यादा बड़ी कोई चीज उसमें आपने डाल दिया, तो वो पाइप क्या होगा, पाइप फैलेगा। ठीक है, ये पाइप यहाँ पर फैलता है। अब ये स्टोन अगर यहाँ से यूरिन पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो इसके प्रेशर से ये थोड़ा आगे तो खिसकेगा, बट ये क्या होगा, इसके जो ये नुकीले सिरे होते हैं ना, ये यहाँ से जहां जहां से नुकीले सिरे आ रहे हैं उन चीजों को, अब वो चूंकि क्या है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा रगड़ हो रहा है, और ये नुकीले सिरे जो है फंसे हैं किसी किसी तरीके से उसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं ना, कट लग जाता है। जहां से भी ये आ रहे हैं ना उन वहां पर ये सेल्स में कट लग जा रहा है। कट लगने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ से ब्लड निकलने लगता है। ये जो ये है हमारा जो यूरेटर है ये, ठीक है, ये क्या होता है, ये डैमेज होने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, डैमेज होने लगता है ये। एक मिनट बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, तो कोई आ गया था। तो देखिए, अब क्या होता है बच्चों कि ये जो यूरेटर है ना,
अब ये जो स्टोन है ये क्या है, इसकी काफी नुकीले सिरे। अब नुकीले सिरे जब यहाँ से होकर के आएंगे, मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, उसमें फंस जाता है और उसके सेल्स को क्या करता है, ये डैमेज करने लगता है ना, डैमेज करते हुए आता है। तो अब अगर ये आगे की तरफ खिसक रहा है धीरे धीरे, तो चलो इसको डैमेज कर रहा है, तो अब सोचिए कि यहाँ से ये आएगा तो कितनी तेज पेन होगा, है ना, बहुत ही तेजी से, बहुत जोर से तकलीफ होती है, पेन होता है। क्यों? दो तीन बातें हो गई। एक तो इन पाइप को वो डैमेज करता हुआ आ रहा है, दूसरा कि यहाँ से यूरिन आ रहा है बट यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। कभी कभी ये क्या करते हैं ना, इतने ये बड़े होते हैं कि इसमें ये फंस जाते हैं। अब यहाँ पर आकर के ये फंस गया और आगे से यूरिन भी उधर से पास नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से यूरिन तो बन रहा है बट यूरिन यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, बार बार यूरिन आ रहा है, प्रेशर लगा रहा है, बट यहाँ से ये स्टोन आगे की तरफ खिसक नहीं रहा है, और जरा सा खिसक भी रहा है तो वो उसको कट करते हुए उसी में आकर के वो फंस गया है, ठीक है। इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन होती है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लिमिट क्रॉस है ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो है, इसमें आपने देखा कि कितनी तकलीफें होती हैं। तो स्टोन यदि छोटा है तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये स्टोन यदि बड़ा हो जाता है, इरेगुलर उसका शेप होता है, नुकीले नुकीले उसके सिरे होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। तो हमने देखा कि तकलीफ कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर ये स्टोन यहाँ से खिसकते खिसकते किसी तरीके से मान लो कि यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में भी आ गया है, तो यहाँ से पास आउट होते टाइम, ठीक है, ये स्टोन जब बाहर आता है ना, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि एक नुकीली चीज़ है, एक पत्थर है ना, पत्थर का एक टुकड़ा है, वो शरीर से बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है ये। तो बच्चों, ये जो पेन होता है ना स्टोन का, ये खतरनाक पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेन होता है। तो ये हमने देखा कि तकलीफ कैसे हुई, ठीक है। ये कितना बड़ा, इतना बड़ा रहेगा तो तकलीफ नहीं देगा, बट इतना, इससे अगर 1 mm से जैसे ये बड़ा होने लगता है तो फिर ये तकलीफ देना शुरू कर देता है, और कैसे तकलीफ देता है ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं लक्षण, सिम्टम्स, कि ये कैसे हमको पता पड़ेगा कि जो तकलीफ हो रही है, जो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ये जो पेट में दर्द हो रहा है, ये दर्द स्टोन की वजह से ही है ना। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, हालांकि डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है, डॉक्टर्स ही आपको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, या हो सकता है आपसे कुछ टेस्ट करवाएं, टेस्ट के दौरान ये, मतलब टेस्ट आफ्टर टेस्ट, ये रिपोर्ट देखने के बाद वो बता सकते हैं, या फिर डॉक्टर है वो तो उनके एक्सपीरियंस होता है, वो बता देते हैं कि ये पेन जो है वो स्टोन का है। वैसे कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ, जैसे कि पेट में दर्द होता है, ठीक है, और बैक में भी दर्द होता है ना, पीछे के साइड में दर्द होगा, क्योंकि किडनी का पोजीशन कहाँ है, मैंने आपको बताया कि पीछे साइड में, बैकबोन के लेफ्ट और राइट साइड में इसका पोजीशन होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो पेट में दर्द, पीठ में दर्द हो सकता है, पीठ से दर्द शुरू होकर के और पेट की तरफ दर्द आ सकता है, ठीक है। हमारे थाई में, ठीक है, जांग जो होते हैं, थाई में दर्द हो सकता है, चुभन जैसा होगा, है ना, दर्द ऐसा होगा जैसे सुई चुभ रहा हो, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, तो बिल्कुल जब ये आगे बढ़ेंगे कट लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा सुई जैसा चुभ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे चुभन जो होती है वो चुभन जैसा पेन होता है। यूरिन जो होगा, यूरिन में ब्लड आ सकता है, वो आपने देखा कि यूरिन में ब्लड क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि स्टोन फंस गया है, जब वो स्टोन आगे की तरफ आएगा तो वो कट लगा देता है, उसकी नुकीले सिरे जो है वो कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से कि ब्लड में यूरिन आ जाता, यूरिन में ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यूरिन पास करने में बहुत पेन होता है, ठीक है, ये यूरिन पास करने में पेन होगा, क्यों? क्योंकि रास्ते में ये तो ये ब्लॉक रहता है ना, स्टोन भी आ गया है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिन पास करने में तकलीफ होगी। उसके बाद क्या होता है कि वॉमिटिंग होता है ना, वॉमिटिंग या तो उल्टी होती है या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है, जिसको हम बोलते हैं नौसिया, ठीक है ना। नौसिया का मतलब होता है उल्टी जैसा लगना, बार बार ऐसा लगेगा उल्टी आ रही बट उल्टी होता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नौसिया। तो या तो नौसिया रहेगा या फिर वॉमिटिंग होगा। उसके बाद यूरिन जो होता है उसमें बर्निंग होता है। बर्निंग क्यों होता है? क्योंकि यूरिन जो है ये नॉर्मल एक इंसान जो है वो जिस तरीके से यूरिन पास हो रहा है उसके में, वैसा न होकर के यूरिन क्या होता है यहाँ पर रुकता है, स्टोर होता है। आप देख रहे हैं कि यूरिन यहाँ से भी पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है। तो यूरिन में क्या होता है, टॉक्सिक चीजें होती हैं। अगर ये यूरिन शरीर के अंदर रुकता है तो रुकने से क्या होता है, इसके अंदर जर्म्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया और दूसरे भी हो सकते हैं, नॉर्मली इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसको जर्मिनेट करने का टाइम मिल जाता है ना, उनकी संख्या बढ़ाने का टाइम मिल जाता है, तो वो संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, यूरिन में बर्निंग हो सकता है।
उसके बाद ऐसा लगता है बार बार, ये सारे सिम्टम्स है ना, कि ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टोन है। ऐसा फील होता है कि यूरिन मतलब पास करने के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है, बट टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट होता नहीं है, लेकिन बार बार हमको फील होता है कि टॉयलेट जाना है, ठीक है। तो इस तरीके के ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि शायद ये जो पेन है ये इसका ही है, स्टोन का ही पेन है, ओके। लेकिन एग्जैक्टली आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट एक और है, देखिए एसिम्टोमेटिक भी कुछ होते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि किडनी में स्टोन है और किडनी भी फेलियर, मतलब किडनी भी फेल हो रहा है, किडनी खराब होते जा रहा है, बट कोई सिम्टम्स नहीं है, पता ही नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है। वो तो कभी कुछ ऐसा कोई तकलीफ हुई, कोई दूसरी तकलीफ हुई और टेस्ट करवाया तो पता पड़ा कि ओहो शरीर के अंदर तो क्रिएटिनिन एक बहुत ही हार्मफुल चीज है जो कि यूरिन के थ्रू शरीर से जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यूरिन जो होता है ना, यूरिन का कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत ही खतरनाक सारी टॉक्सिक चीजें होती हैं। यूरिन यानी टॉयलेट में जब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसमें आप देखते हैं कि क्रिएटिनिन जो होता है, अगर उसका लेवल बढ़ गया, मतलब कि शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, यूरिन में नहीं, शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्रिएटिनिन पूरी तरीके से ब्लड से छन करके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है जितना निकलना चाहिए, ठीक है। तो लेवल जो होता है क्रिएटिनिन का, ये ब्लड में बढ़ता जाता है और किडनी जो है वो फेलियर की तरफ आगे बढ़ रही है, मतलब किडनी फेल होना स्टार्ट हो गई है, बट पता ही नहीं, शरीर कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा है। इसलिए जो कुछ भी होता है बच्चों, ये सारी चीजें डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, यानी कि कुछ भी अगर तकलीफ होता है तो अपने आप कोई मेडिसिन ले लिया और बस काम चल गया, ठीक है, तकलीफ खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक जो अच्छे डॉक्टर हैं, है ना, जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज है, जो इन्हीं चीजों को देखते हैं, वहां पर जाना जरूरी है, ठीक है। वो सिम्टम्स देखेंगे, कुछ टेस्ट करवाएंगे और तब वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज हुआ है और उस हिसाब से आपका मेडिसिन स्टार्ट होता है। तो आई होप बच्चों इधर का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे मन में ये क्वेश्चन तो जरूर उठता है कि मैम आपने इतना सब कुछ स्टोन के बारे में बता दिया कि स्टोन से कितनी तकलीफ होती है, क्या क्या होता है, बट हमको ये नहीं पता पड़ा कि ये स्टोन बनता क्यों है, बनेगा, हमको ये पता पड़ेगा कि स्टोन बनता कैसे है, तभी तो हम उसका प्रिकॉशन करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम ये पता करते हैं कि कैसे स्टोन बनता है। देखिए, जो भी हम भोजन लेते हैं, है ना, जो भी हम खाना ले रहे हैं, उस खाने में क्या होता है, ये आपने देखा यहाँ पर कि जैसे मैंने आपसे बोला कि किडनी क्या होती है कि ब्लड में जो हमारे हार्मफुल चीजें हैं, जो डेंजरस चीजें, जो टॉक्सिक जहरीली चीजें हैं, उनको छान करके ब्लड से क्या करती है, वो बाहर निकालती है। और ये कार्यक्रम कंटिन्यू होता रहता है ना, कंटिन्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आपका शरीर बार बार आपको इंडिकेट करता है कि भाई टॉयलेट जाना है ना, तो यूरिन पास करने के लिए बार बार जाते हैं, यानी कि शरीर से टॉक्सिक चीजें बार बार निकलती जा रही हैं। तो क्वेश्चन तो आता है ना कि ये टॉक्सिक चीजें शरीर के अंदर आई कहाँ से, ठीक है, हम तो कोई बाहर से तो जहर पी नहीं रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ से आई। तो बच्चों, ये जो चीजें आती हैं, जो खतरनाक चीजें आई हैं, वो हम बाहर से ही लेते हैं। कैसे? हमने फूड मटेरियल लिया, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उस भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, भोजन को पचाया जाता है। तो फूड मटेरियल का जब डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर होते हैं। उन रिएक्शंस के दौरान ही ये टॉक्सिक यानी कि खतरनाक चीजें बन जाती हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये खतरनाक चीजें आपने बाहर से जहर नहीं पिया है, बल्कि खाना जो खाया ना, उसको डाइजेस्ट करने में टॉक्सिक चीजें बन जाती हैं। तो जो ये टॉक्सिक चीजें बनती हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जैसे है, जो खाना पचा नहीं, उसके थ्रू भी कुछ हार्मफुल चीजें जो है, ये यहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो शरीर से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो तो कुछ तो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, वहां से शरीर से बाहर निकल जाता है, उसके साथ कुछ जो है टॉक्सिक सब्सटेंस यानी खतरनाक चीजें भी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, अब जिम्मेदारी कौन लेता है? किडनी, ठीक है, कि बाकी जो चीजें खतरनाक चीजें जो ब्लड में आ गई हैं, अब उन खतरनाक चीजों को साफ करने का जिम्मेदारी किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब किडनी उन खतरनाक चीजों को शरीर से बाहर निकालती है, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, यूरिन बना करके, यानी कि टॉयलेट बना करके किडनी क्या करती है, उन खतरनाक चीजों को शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है। अब देखिए, जो ये किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है,
उसी दौरान अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कि किडनी में क्या बन गया, स्टोन बन गया। अब क्या ऐसा हुआ है उसके बारे में देखिए। दो रीजन होते हैं स्टोन बनने के। पहला रीजन है हमारा यूरिन का कॉन्संट्रेट होना, ठीक है। कॉन्संट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गाढ़ा होना, ठीक है ना, कॉन्संट्रेट होना। यूरिन यदि गाढ़ा हो गया तो बनता है, स्टोन बनने की चांसेस होते हैं, ओके। और दूसरा क्या होता है, यदि हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, अपने हमारे जो फूड है हमारा वो फूड प्रॉपर डाइट नहीं है, हमको सही पता ही नहीं है कि हमको क्या खाना है, ठीक है। तो यदि हमारा खान पान कुछ मिस्टेक हुआ, यानी कि हम ऐसी चीजें ले रहे हैं जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, यानी कि स्टोन बनाते हैं ना, पत्थर बनाने में जो मदद करते हैं, कुछ ऐसी चीजें यदि हम खा लेते हैं जो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ब्लड में ये चीजें आ जाती हैं और हमारी किडनी में आ जाती हैं और फिर वहां पर स्टोन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टोन बनने का प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए फर्स्ट हमने बात किया यूरिन कॉन्सेंट्रेट का, ठीक है। यदि सपोज करो कि ये हमारी किडनी है ना, सपोज किडनी है ये। अब इसमें अगर यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, किडनी से मैंने आपको बताया कि किडनी में यहाँ से ब्लड आता है और फिल्टर होने के बाद ब्लड यहाँ से वापस चला जाता है इसके थ्रू, ठीक है ना, रीनल आर्टरी से आ रहा है और रीनल वेन से चला जाता है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं एक नॉर्मल एक पिक्चर हमने बना लिया कि ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से ब्लड यहाँ पर किडनी में आएगा और यहाँ से ब्लड जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लड आ रहा है किडनी में, ठीक है, वो ब्लड यदि क्या रहता है, डाइल्यूट रहता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप समझिए। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया और उसमें हमने आधा चम्मच चीनी डाला है, ठीक है, तो जो वो सोल्यूशन बना है हमारा, है ना, सोल्यूशन जो बन के तैयार हुआ, वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा कि ये हल्का पतला सोल्यूशन है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी कि पानी का की मात्रा ज्यादा और उसमें दूसरे चीज जो है, दूसरे कंपोनेंट जो है, सोल्यूट जो है वो क्या है, उसका अमाउंट कम है, ठीक है, तो इसको डाइल्यूट कहते हैं। अब अगर यहाँ से डाइल्यूट अगर ब्लड आ रहा है, यानी कि ब्लड में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो दूसरी चीजों की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना, दोनों का रेशियो देखेंगे। और जो हार्मफुल चीजें हैं वो तो उतनी ही है, ठीक है, लेकिन हमने पानी का लेवल क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, पानी हमने बढ़ा दिया। हमने आधा चम्मच ही चीनी लिया था ग्लास में, 2 ग्लास हमने लिया, इसमें भी आधा चम्मच चीनी लिया, इसमें भी आधा चम्मच चीनी लिया, ठीक है। इसमें हमने पानी लिया बहुत थोड़ा सा और इसमें हमने पानी ले लिया ज्यादा, ठीक है। अब बताओ डाइल्यूट कौन सा कहलाएगा, जिसमें हमने पानी का लेवल बढ़ा दिया। शुगर तो दोनों में बराबर था, बट जिसमें हमने पानी का लेवल बढ़ा दिया वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पतला सोल्यूशन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। और जिसमें हमने पानी की मात्रा कम ली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उस पानी के रेशियो में फिर देखा जाए तो सोल्यूट तो ज्यादा दिखेगा ना, तो फिर ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, कॉन्संट्रेट कहलाएगा, यानी कि गाढ़ा कहलाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई डाइल्यूट और कॉन्संट्रेट का, ठीक है। एक पिक्चर भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखिए ये हमने ग्लास लिया है, ये हमने ग्लास लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने शुगर लिया, इसमें हमने कितना, ठीक है, इसमें भी हमने उतना ही शुगर लिया, सेम सेम बराबर इक्वल। अब इसमें हमने पानी का लेवल यहाँ तक ले लिया, इसमें हमने वाटर का लेवल यहाँ तक लिया। अब दोनों को जब हम स्टर कर देंगे तो कौन सा सोल्यूशन हमारा इसमें कहलाएगा, डाइल्यूट, और कौन सा कहलाएगा, कॉन्संट्रेट। जाहिर सी बात है कि ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, ये कॉन्संट्रेट कहलाएगा और ये सोल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। अब यदि हमारे ब्लड की कंडीशन यही है, ठीक है, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा है और जो ये वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो तो उतने ही रहेंगे, तो ये जो हमारा ब्लड आया वो क्या है, डाइल्यूट आया, ठीक है ना। जब ब्लड जब डाइल्यूट होता है तो आसानी से पानी के साथ, पानी की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे किडनी काम करती है अपना और आराम से जो है वो पास हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से हार्मफुल चीजें जो है वो मैक्सिमम पानी के साथ वो निकल जाती है, ठीक है ना। ब्लड अगर हमारा डाइल्यूट रहा तो, यानी कि यूरिन अगर हमारा, ब्लड तो है ही, ब्लड में अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हमारा यूरिन क्या रहेगा, वहां पर डाइल्यूट रहेगा, ठीक है। तो पतला अगर रहता है तो पानी की मात्रा यदि ज्यादा है तो किडनी को सहूलियत होती है, उस जो खराब चीजें हैं उसको फटाफट वो क्या करता है, उसके साथ पानी के साथ ये शरीर से बाहर निकाल देता है किडनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एकदम सफाई होती रहती है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पानी यहाँ पे आ रहा है कम और पानी आ रहा है कम और उसमें वेस्ट मटेरियल तो उतने ही है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्संट्रेट। अब अगर सेकंड सिचुएशन है कि यदि यहाँ पे कॉन्संट्रेट सोल्यूशन आता है, कॉन्संट्रेट पानी आप कम पीते हैं, ठीक है ना, कॉन्संट्रेट आता है तो उसमें क्या होगा कि फिर यहाँ पर जो देखिए निकलेगा ये, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकला और यहाँ से इसने यूरिन जो है वो बन करके निकल रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि बहुत गाढ़ा है, कॉन्संट्रेट है, तो कुछ वेस्ट मटेरियल क्या है वो यहीं पर किडनी में क्या होते हैं, वो लेयरिंग, यहाँ पर वो किडनी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ। देखिए ये यहाँ पर देखिए इनकी ये अब चूंकि बहुत गाढ़ा है तो
तो उस वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल, कचरा जो होगा वो थोड़ा सा वहीं पर रुक जाता है और ठीक है, ब्लड यहाँ से निकल गया। ओके, दोबारा फिर जो ब्लड आ रहा है ना, पानी हमने फिर कम लिया, तो ये यूरिन क्या है, बार बार यूरिन बनेगा। पानी चूंकि कम ले रहा है ना, तो यूरिन भी कम ही बनेगा। पानी कम लेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर यूरिन भी क्या आएगा, कम बनेगा। पानी ज्यादा आ रहा है तो बार बार यूरिन आ रहा है, तो उससे पूरी अच्छी तरीके से इस पाइप की सफाई है ना, इसकी सफाई अच्छी तरीके से सफाई हो जा रहा है, पूरा यहाँ से साफ सुथरा होकर के, और बार ये निकल जा रहा है। लेकिन अगर पानी कम है तो क्या होगा, इसकी सफाई कम होगी, ठीक है ना, और जहां तहां ये क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, है ना, यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, लेयरिंग बनने लगती है। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर लेयर बनने लगा। किस चीज का लेयर बन रहा है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस का लेयर बन रहा है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस का एक लेयर बना, दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस का लेयर बना, ठीक है, तीसरा टॉक्सिक सब्सटेंस का लेयर बना। अब इस तरीके से लेयरिंग बनने लगेगा, मतलब चीजें इकट्ठा होती, जैसे आप देखिए कोई बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी में यदि पानी आप ऐसा उसमें इकट्ठा कर रहे हैं जिस पानी में थोड़ा बहुत जो है गंदगी रहता है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाता है, और बाद में आप देखिए तो वो जो बकेट है अपने आप एकदम साफ नीट एंड क्लीन बकेट, आपने न्यू बकेट इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ आपको लेयरिंग दिखाई देने लगती है ना, कि कुछ तो बन गया, आपको घिस करके उसको साफ करना पड़ता है ना, उसके ऊपर जम जाती है। वो चीजें जमी कैसे, क्योंकि उसमें पानी जो इकट्ठा था, उस पानी के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो कि वो नीचे बैठ रही थी, है ना, वो नीचे आकर के लेयरिंग बना रही थी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, लेयरिंग बनता जाएगा। अब ये लेयरिंग जो होगा, फिर यहाँ से अब ये टूट करके, है ना, ये क्या हो रहे हैं, अब इनमें इकट्ठा होते ये क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं। क्रिस्टल्स का मतलब होता है स्टोन का रूप ले लेते हैं, और फिर इसमें से अब ये टूट करके इसमें से बाहर निकलने लगते हैं ना। अब ये जब ये फोर्स से आता है तो ये क्या होते हैं, टूट करके इसमें से बाहर निकलने लगते हैं, और यही क्या बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये छोटे होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और कभी कभी ये लेयरिंग ज्यादा होते बड़े हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन है यूरिन का कॉन्सेंट्रेट होना। तो आपको क्या करना है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देना है, इसके लिए क्या करना है, बहुत सारा आपको पानी लेना है, ठीक है ना, कि पानी ज्यादा लेते रहेंगे, जिससे कि हम यूरिन को, यहाँ पे जो यूरिन बन रहा है उस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट होने का चांस ही नहीं देंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, तो बार बार वॉशरूम जाएंगे, उस वजह से पूरा सिस्टम जो है वो नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरा रहेगा, यहाँ पर स्टोन बनने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा होता है क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस। हम अगर खाने में कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो हमारे शरीर में क्रिस्टल्स बनाते हैं, है ना, क्रिस्टल्स, सारी चीजें क्रिस्टल्स नहीं बनाती हैं, कुछ हम गलत खाते हैं जिसकी वजह से स्टोन बनता है। स्टोन बनाने वाली चीजें ही अगर हम खा रहे हैं तो वो शरीर में जाकर के क्या होंगे, जब वो रुकेंगे, उनको टाइम मिलेगा तो वहां पे स्टोन बना लेंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही चीजें लेकिन एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस खाते भी हैं बट आपका यूरिन यदि डाइल्यूट है तो ये इनको बनने का, क्रिस्टल्स बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो शरीर से बाहर, ठीक है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव हो रहा है, तो वो रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। लेकिन अगर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस भी खा रहे हैं और प्लस यूरिन क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, तो समय मिल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर क्रिस्टल से बना हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, है ना। अब देखिए कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आप लेते हैं, अच्छी बात है, कैल्शियम तो लेना ही चाहिए ना, दूध पीते हैं हम, कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से हमको कैल्शियम तो लेना चाहिए। लेकिन यदि हमने कैल्शियम के साथ क्या ले लिया, ऑक्सलेट ले लिया, ठीक है, ऑक्सलेट, ठीक है, अगर ये ऑक्सलेट भी हमारे शरीर में चला गया तो कैल्शियम और ऑक्सलेट ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनाता है, यानी कि जो स्टोन बाहर शरीर से निकलता है ना, उस स्टोन को आप जब चेक करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि ये पत्थर बनाने का काम करते हैं, है ना। तो कैल्शियम के साथ देखिए ऑक्सलेट का होना हमारे लिए खतरनाक होगा। तो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस पहला क्या हो गया, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट हमको नहीं लेना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा हम क्या चीजें खा रही हैं जो कि हमारा गलत खाना है और उससे जो है ऑक्सलेट हमारे शरीर में आ जाता है, ठीक है। केवल कैल्शियम आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर ऑक्सलेट आ गया तो ये इसके साथ अटैच होकर के क्या कर लेता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है, और ये हमारे लिए डेंजरस होता है। और ये सबसे कॉमन टाइप का देखा गया है स्टोन। ज्यादातर लोगों में जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, जो उनके शरीर से स्टोन बाहर आता है, वो स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का ही होता है, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम के साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो भी ये स्टोन बना लेगा।
तीसरा जो है स्टेरॉइड हो गया, चौथा है हमारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर से इस यूरिन के थ्रू जैसे कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना उनमें ज्यादा ये होता है कि उनमें यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो गया तो वो भी क्या होगा, वो भी लेयरिंग जमने लगेगा और फिर छोटे छोटे पत्थर के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये भी क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और दूसरा होता है ये क्रिस्टाइन, ठीक है। तो सॉरी सस्टाइन है ना। तो ये चीजें हो गई, ये वो हैं जो कि वो सब्सटेंस जो कि यूरिन जो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और इन्हीं को ये क्रिस्टल्स फॉर्म करने वाले इसमें से कुछ कुछ सब्सटेंस आपको देख रहे हैं, है ना, कि ये चीजें क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में जो स्टोन बनता है वो स्टोन में कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का स्टोन होता है। पहला स्टोन कौन सा है हमारा, ये है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, ठीक है। इस तरीके का स्टोन सबसे कॉमन होता है। दूसरा हमारा स्टोन हो गया वो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। तीसरा स्ट्रोमाइट हो गया। चौथा स्टोन किस तरीके का होगा, यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। और पांचवा जो है वो सिस्टाइन स्टोन हो सकता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन, 5 तरीके के ये स्टोन होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे और कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट के लिए आती हूँ मैं। और बच्चों यहाँ पर बात आती है कि देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि किस तरीके से ये कौन कौन सी चीजें हैं जो कि स्टोन फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि हम इन चीजों से क्या हम इसमें प्रिकॉशन हम क्या रखें। तो पहले आपने यहाँ पर क्या देखा कि यूरिन यदि कॉन्सेंट्रेट होता है तो यहाँ पर स्टोन बनता है, ठीक है ना, यूरिन के कॉन्सेंट्रेट होने से। तो हमको क्या करना है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट होने नहीं देना है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 to 4 लीटर वाटर हमको लगभग हर दिन पीना है, ठीक है ना। मतलब अपने पानी की मात्रा को हमको क्या कर देना है, बढ़ा देना है ना। 3 से 4 लीटर पानी हमको पीना है। जितना ज्यादा हम पानी पियेंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा डाइल्यूट रहेगा। यूरिन को रुकने का वहां पर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा चीजें जो है जो इसमें जो हमारे क्रिस्टल फॉर्मिंग जो सब्सटेंस है वो जो है वो क्या होते जाएंगे, फ्लैश होते जाएंगे पानी के साथ, ठीक है। तो हमको पानी की मात्रा क्या कर देनी है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है, ठीक है। अगला क्या करना है, एक साथ एक बात और करना है कि यूरिन कभी भी यहाँ पर रोक करके नहीं रखना है ना। यूरिनरी ब्लैडर में यदि आपका बॉडी यदि सेंसेशन दे रहा है कि यूरिन पास करने के लिए जाना है तो बिल्कुल जाना है। कभी भी उसको रोक करके नहीं रखना है कि चलो ठीक है अभी बिजी है ना बाद में चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, जब यूरिन यहाँ पर रुकता है तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके स्टोन के अलावा दूसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर यूरिन है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि यहाँ पर कोई जर्म्स है, ठीक है। जर्म्स जैसे मैंने आपको बताया कि इकोलाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया यहाँ पर है। अब बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या है कि अगर यूरिन इसी में स्टोर होता है तो बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर अभी आपको जैसे एक बैक्टीरिया दिख रहा है, धीरे 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 इनकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ये यहाँ पर क्या होगा, संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, यानी कि इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। अब यूरिन के थ्रू मान लो कि इसमें से इतने बैक्टीरिया निकल भी गए तो जो थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया रह जाएंगे वो क्या करेंगे, अब इन्फेक्शन को वो कंटिन्यू रखेंगे ना, अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे और ये इन्फेक्शन क्या होगा, ये मतलब परमानेंट हो जाता है, ठीक है ना। और उसको फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती हैं फिर इसको ठीक करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक बात ये भी देनी है कि हमको 3 to 4 लीटर वाटर तो टेक करना ही है। और साथ में क्या करना है कि यूरिन पास करने का जैसे ही सेंसेशन आपकी बॉडी देती है तो तुरंत ही जाना है और यूरिन को इस पैकेट को जो है खाली करना है, ओके। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्या हमारा कि हमको क्रिस्टल्स फॉर्मिंग सब्सटेंस, है ना, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे कि हमारे शरीर में क्रिस्टल्स बने, ठीक है। अब यूरिन भी कॉन्सेंट्रेट है अगर और क्रिस्टल्स भी उसी में, क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस भी है, तब तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं ना कि वहां पर फिर स्टोन बनेगा, ठीक है। तो उन चीजों को हमको अवॉइड करना है। अवॉइड क्रिस्टल फॉर्मिंग फूड, ऐसा खाना हमको नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से खाने नहीं खाना है, जैसे कि बीट हो गया, कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, लेकिन आप पूरा चार्ट देखना चाहते हैं तो मैं चार्ट भी आपको अवेलेबल करा दूंगी। जैसे बीट हो गया, चुकंदर, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि ऑक्जेलेट मौजूद होता है, ठीक है। चुकंदर हो गया, चॉकलेट हो गया, कॉफी हो गया और डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच, पालक है ना, ये सब चीजें क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती हैं, ओके। तो अब पालक है, उसमें आपने दूध तो लिया है, ठीक है ना, शरीर में आपके कैल्शियम है। अब उस कैल्शियम के साथ अगर इन चीजों से ऑक्जेलेट आ जाता है तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट दोनों मिल करके कंबाइंड होकर के क्रिस्टल्स बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल्स बनने लगेगा, पत्थर बनने लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों को, इन दोनों को हमको जोड़ना नहीं है ना। शरीर में आपके कैल्शियम रहे, कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम शरीर में रहे, बट शरीर में आपको ऑक्जेलेट नहीं डालने हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलेट वाली चीजों को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है ना। तो ये सब चीजें कुछ है, ये और भी लंबी चार्ट होती है कि ये चीजें आपको नहीं खानी है, ठीक है। और भी देखिए जैसे कि नट हो गया, नट नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे,
स्वीट पोटैटो होता है जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं कन्ना बोला जाता है ना, स्वीट पोटैटो, वो आपको नहीं लेना है। ब्लैक टी नहीं लेना है, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। ये इन चीज़ों में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि शरीर के अंदर जाकर के रिएक्शन करके क्रिस्टल्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद सॉल्ट की मात्रा आपको कम कर देनी है, नमक आपको कम करना है, शुगर चीनी की मात्रा आपको कम करनी है, ठीक है, खाने में। उसके बाद वैसे भी नमक तो लाइट ही खाया जाता है ना, शुगर और ये आपको पता ही है कि ये चीज़ें ये अगर स्टोन नहीं बनते तो दूसरी प्रॉब्लम भी देते हैं। तो ये इन चीज़ों का इनका लेवल जो है वो कम रखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि लेमन वाटर है ना, मतलब पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, ये 2-3 बार आप जरूर पीजिए। अब आप सोचेंगे नींबू पानी करेगा क्या? जितने भी ये सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे कि खट्टे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ये जो खट्टे और रसदार जो ये फल होते हैं जिनमें कि विटामिन सी पाया जाता है, तो इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट पाया जाता है। और ये सिट्रेट करेगा क्या, क्या करता है, ये किस तरीके से हमको स्टोन से बचाता है? तो नींबू पानी लेना चाहिए। नींबू पानी बहुत ही फायदेमंद चीज है। ये क्या करता है, इसमें जो सिट्रेट है ना, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ, क्या काम करेगा। सिट्रेट क्या करता है कि वो जाकर के कैल्शियम और ऑक्सलेट को अलग कर देता है, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सलेट को अलग करने का काम करता है। इसमें से किसी एक के साथ वो रिएक्शन कर रहा है और दोनों को क्या कर दिया, उसने अलग कर दिया है ना। जैसे दो एक साथ हैं तो वो आएगा, कहेगा अरे चल 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 तू मेरे साथ चल, ठीक है ना, तो एक और लेकर तो चला गया, तो एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इन्हीं दोनों, जब दोनों साथ हैं तभी तो क्रिस्टल्स बन रहा है ना। उसमें से एक को हटा ले जाओ तो क्रिस्टल्स कहाँ बनेगा? तो सिट्रेट का काम यही होता है कि वो क्या करता है, कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। इस वजह से जितने भी ये खट्टे रसदार जो फल होते हैं वो जरूर लेना चाहिए, ठीक है। उससे उसमें ये सिट्रेट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। उसके बाद एग, यदि जो लोग अंडा खाते हैं, एग खाते हैं, तो एग को भी अवॉइड करेंगे, एग नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एग खाने से क्या होता है, यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन शरीर में बढ़ जाता है। और यदि यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे ये 4 नंबर का आप देख रहे हैं है ना, ये वाले क्रिस्टल्स फिर फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, है ना, इस तरीके के क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है। उसके साथ साथ क्या करना है कि हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है शरीर में। अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं ना, बहुत देर तक अगर हम टहल रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ठीक है, इससे क्या होता है कि क्रिस्टल्स यदि कहीं यहाँ फंसे भी हैं तो वो क्या होते हैं, शरीर से आगे की तरफ खिसकते हैं और शरीर से बाहर निकलते हैं। और एक्सरसाइज तो हमारे लिए जरूरी ही होता है ना। एक्सरसाइज करने से सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा किडनी स्टोन के बारे में, किडनी किस तरीके से, नॉर्मली छोटा सा हमने देखा किडनी काम कैसे करती है। उसके बाद हमने देखा कि किडनी में स्टोन बनता कैसे है, स्टोन कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए कि किडनी स्टोन न हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे स्कूल में भी कुछ क्लास में भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और काफ़ी उनको तकलीफ होती है, बार बार ड्रिप लगवाना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, पेन किलर, मतलब मुझे सुन करके भी बहुत तकलीफ होता है। और इसका पेन जो होता है अगर ये काफ़ी बड़ा हो गया और इस तरीके का अगर इसमें आ गया है ना तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल जानलेवा दर्द होता है ना, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करें, प्रिकॉशन पर हमको फोकस करना है ना, कि प्रिकॉशन करें। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बार बार यूरिन को पास करने के लिए जाए। ओके, तो आई होप बच्चों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। इसके आगे और चीज़ें, यदि स्टोन हो गया तो क्या ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी अन्य को ज़रूरी हो तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। तो वीडियो को शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, लाइक करिए और ये चैनल स्टैंड रहे, ठीक है, चैनल पे बने रहे, है ना, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल ये बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।